हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। तो आज आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है राम न्यू और इनके अंक 2484। तो ये भारतीय प्लेयर है, अंक इनके बहुत ही बढ़िया हैं, तो बहुत ही सोच समझ के खेलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्या इस मैच में मुझे कोई न्यू मूव ट्राई करना चाहिए? तो देखिए, इन्होंने अपना नाइट उठाकर G1 से उठाकर H3 पोजीशन पर रख दिया है। तो जब भी अपोनेंट मूव चले तो आपको अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लेना है कि इसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद कहाँ रख सकता है। तो आप सोच रहे हो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई उन्हें ऑनलाइन फीस देने की ज़रूरत है और ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं उन्हें एक ऑनलाइन लाइव लर्निंग चेस ऐप भी शेयर करूंगा। उस ऐप की सहायता से वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो मैंने अपना मूव चल दिया है, H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन में रखा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये अपने नाइट को G5 पोजीशन में रख सकते थे, तो अब नहीं रख पाएंगे। तो उन्होंने अपना मूव चला है, कोई बात नहीं। तो क्या मुझे नया मूव चलना चाहिए? एक काम कर सकता हूँ, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ? क्या इनको चेक दे दूँ? नहीं, चेक नहीं देना चाहिए। काम करूँगा और A7 वाले पॉन उठाकर A6 पोजीशन में रख दूँगा। तो देखिए, तो मैं फ्री में लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। आप सोच रहे हो भाई लाइव क्यों सिखाता हूँ? तो लाइव इसलिए सिखाता हूँ दोस्तों, देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट से खुद ही दोनों तरफ से मूव चलते हैं। और जब दोनों तरफ से मूव चलेंगे तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो उस समय आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूं दोस्तों, क्योंकि हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हूँ, हो सकता है अपोनेंट मुझसे ज़्यादा होशियार हो। तो चाहे मैं हारूं या जीतूं, अपोनेंट हारे या जीते, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको न्यू मूव और न्यू स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी, इस बात की गारंटी है। तो उन्होंने अपना क्वीन बहुत जल्दी बाहर निकाल लिया है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं भी अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन रख देता हूं। तो इन्हें अपना क्वीन यहां से हटाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने अपना क्वीन वापस F3 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स मैं इनका क्वीन ट्रैप करने की कोशिश कर सकता हूँ। यस, कर सकता हूँ। मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर मैं H7 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। और इनका क्वीन ट्रैप करूँगा। कैसे, ये मैं आपको कोशिश करूँगा ट्रैप करने की। खिलाड़ी बड़े हैं तो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे ये। तो सबसे पहले मैं B7 वाला पॉन उठाकर B5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि अगर इनका क्वीन ट्रैप करना है तो कोई नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो इन्होंने अपना नाइट चला है, कोई बात नहीं, नाइट से अभी मुझे कोई लॉस है नहीं, क्योंकि ये अपने नाइट को या तो H5 पोजीशन पर रख सकते हैं और कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने अपना मूव चल दिया है और देखना ये है कि क्या मैं इनका क्वीन ट्रैप कर पाऊंगा। तो अगर इन्होंने E4 वाले पॉन को आगे बढ़ाया तो मैं इनका क्वीन ट्रैप कर दूंगा, ये बात निश्चित है। तो क्या ये E4 वाले पॉन को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि नहीं बढ़ाया इन्होंने, देखिए। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो इन्होंने नहीं बढ़ाया, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करूँगा, और क्या ये मुझे कहीं से चेक देने वाले हैं? नहीं, चेक देने वाले नहीं हैं। लेकिन इनका टारगेट मेरा C। ओके, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम करूँगा, सबसे पहले G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्हें अपना नाइट हटाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा। तो अब ओके, ये नाइट पीछे ले गए। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? मैं अपने बिशप को उठाकर अगर G7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। ओके, तो उन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो मैं अपने नाइट को उठाकर अगर C6 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। C6 पोजीशन पर इसलिए मैंने चलाया क्योंकि मैं इसके बाद B5 वाले पॉन को एक कदम आगे चलता हूँ, या मैं इनके क्वीन को ट्रैप कर सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। तो हाल फिलहाल मैं इनके क्वीन को तो ट्रैप नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ।
और कोशिश क्या है ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं B5 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। तो अब इनके पास ऑप्शन क्या है ये मुझे देखना है। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने नहीं मारा इन्होंने, बहुत बढ़िया, तो मैं इसको मार दूंगा। और मैंने उसको जानबूझ के मारा है दोस्तों, क्योंकि मैं एक नया मूव चलना चाहता हूँ। वो मूव क्या है ये आपको कब बताऊंगा। सबसे पहले एक काम करना है, कौन सा मूव चलूँ। अपने रूक को B7 पोजीशन पर रख लेना चाहता हूँ और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने अभी तक अपना क्वीन बाहर नहीं निकाला है। तो क्या मुझे क्वीन बाहर निकालना चाहिए। देखिए मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। क्या कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए या अभी नहीं। सबसे पहले एक काम करना है, और क्या इनके क्वीन को हटाना चाहिए या नहीं ये मुझे सोचना है। नहीं अभी नहीं, अगर मैं इनके बिशप को नहीं नहीं नहीं, नहीं। अपने रूक को मैं B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, या कोई और मूव चलूँ। वेरी गुड, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और अपने रूक को मैं A7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि नहीं नहीं मैं शायद गलत चल रहा हूँ। देखिए तो मैं वही बोल रहा था, मुझे रूक को A7 पोजीशन पर नहीं रखना चाहिए था, आगे निकलना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी भी मैं वेटिंग में हूँ कि कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं अपने H7 वाले नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों, और इसको F6 पोजीशन पर रखूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। और मुझे लग रहा है ये अपने C1 वाले बिशप को उठाकर ये E3 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मुझे सोच समझ कर खेलना पड़ेगा। तो देखिए मैंने इनका रुक मारने का चांस गवा दिया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो अब इस पॉन को मैं एक कदम आगे चल दूंगा। वो इसलिए मैंने चलाया क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अपने B1 वाले बिशप को, सॉरी C1 वाले बिशप को उठाकर E3 पोजीशन पर रखेंगे। उन्होंने वही मूव चलाया। तो अब ये क्या करेंगे ये मुझे देखना है। क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे। इन्होंने नहीं मारा। तो कौन सा मूव चलूं। इस पॉन को एक कदम आगे चलूं दोस्तों। ठीक है, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है क्या। नहीं अभी इसको गलती नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने वाइट से चेक दिया तो मैं इनकी चेक तो बच ही जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूं, जो कि जरूरी मूव है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूं, तो क्वीन तो मैं बाहर निकालूंगा ही। और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, तो सबसे पहले मैं कैंसिलिंग कर लूँगा, जिससे कि ये कैंसिलिंग ना कर पाए। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे अपने क्वीन का यूटिलाइज़ करना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए क्वीन का अगर यूटिलाइज़ नहीं करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, क्योंकि क्वीन का यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने अपने रूक से मेरे रूक को मारा तो मैं अपने क्वीन से मारूंगा, क्योंकि मैं अपने क्वीन को बाहर लाना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि अगर इन्होंने अपना B1 वाला नाइट उठाया तो मुझे कौन सा मूव चलना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, सोच समझ के ही चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो मैं अपने नाइट को उठाकर
F5 पोजीशन पर रखूंगा तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, या मैं इनका ब्लैक बिशप मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नजर आ रहा है इस समय। तो क्या इनका ब्लैक बिशप मार देना चाहिए या अपना क्वीन बाहर निकालना चाहिए, ये मुझे सोचना है। तो मैच बढ़िया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन बाहर निकालना चाहिए, तो मैं क्वीन को ही बाहर निकालूंगा और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि ये कैसलिंग करें। तो कैसलिंग मैंने ब्लॉक कर दिया है और अब इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो मैच बढ़िया है और अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि मैं इनका C3 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों। सबसे सही मूव यही है, क्योंकि मैं अपने रूक को बाहर निकालना चाहता हूँ। रूक का यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मुझे सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। बढ़िया। तो क्वीन को कौन सी पोजीशन पे मैं रखूँ, क्वीन को वापस लाना पड़ेगा। देखिए वापस इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि ये अपने नाइट को C5 पोजीशन पर रख सकते हैं, तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो क्वीन मैं वापस लेके आ गया हूँ और अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना क्वीन सामने से हटाना ही पड़ेगा। मैं रूक लेके आ गया हूँ, लेकिन मैच अनिश्चितताओं का गेम है दोस्तों। ओ सॉरी, ये सॉरी क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम होता है। सॉरी, चेस नहीं। चेस में तो सारे मूव वेल डिफाइंड रहते हैं। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। क्या ये मेरे नाइट को अपने रूक से मारेंगे या नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को अपने सॉरी बिशप से, अगर इन्होंने D3 वाले बिशप से मेरा नाइट नहीं मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ क्या डायरेक्ट, या अभी नहीं दे सकता। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, अपने नाइट को मैं वापस लेके आया हूँ, क्योंकि इनका ब्लैक बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी थी उस समय, तो उसका नतीजा अभी ये है कि इतना लंबा मैच खिंच गया है दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ ये मैं अभी तक सोच में पड़ा हुआ हूँ। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं अपने क्वीन को बाहर लेके आया हूँ और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए मेरा जो एक नाइट रखा हुआ है
H7 पोजीशन पे, इसको क्या मुझे बाहर निकालना चाहिए या नहीं, ये मुझे सोचना है। नहीं, ये सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ, ठीक है। अपने इस नाइट को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया चल रहा है, देखिए जो गलती करेगा वही हारेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है, और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे अपना नाइट हटाना पड़ेगा। यस, नाइट हटाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, मैं अपने नाइट को उठाकर H4 पोजीशन में रख लेता हूँ, और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे बड़ी बात, चेक नहीं लगनी चाहिए। तो अगर इन्होंने अपने D4 वाले पॉन से मेरा पॉन नहीं मारा तो मैं इनको चेक दे दूंगा। देखिए, मैं अपने नाइट को F3 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे सकता हूं, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो सबसे पहले इनका नाइट या बिशप में से एक चीज़ मार देना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि हाल फिलहाल में मैं मार पाऊंगा। यस, मार दूंगा। यस, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो नाइट या बिशप दोनों में से कोई एक चीज़ इनका मरेगा ज़रूर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। बड़े खिलाड़ी हैं, 2484 अंक हैं, तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि तो अब इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब मैं अपने क्वीन को वापस लाना ज़रूरी है क्या, ये मुझे सोचना है। यहीं से मुझे चेक तो नहीं दे रहे, नहीं तो मैं अपने बिशप का यूज़ करूँगा, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने मेरा पॉन तो मार दिया है, तो मैं अपने क्वीन को वापस लाऊंगा, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ। ट्रैप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मैं इनको एक चेक दूँ। तो मैंने अपना एक बिशप मरवा दिया है। देखिए, मैं इनको एक चेक दे सकता था, लेकिन मैंने अपना बिशप एक मरवा दिया है। देखिए, ये अपने नाइट को D6 पोजीशन पर रख देंगे और मेरा बिशप मार देंगे। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी मिस्टेक, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। मुझे अपना किंग बचाना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं बचाया, और डायरेक्ट एक चेक ले लिया है। कोई बात नहीं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया भी तो भी मैं इनके नाइट को मार दूंगा। अब देखना है इनका मूव, क्योंकि मुझे सही मूव ये लग रहा है कि मुझे इनको एक चेक दे देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं दिया। तो ये मुझे एक चेक तो दे सकते हैं अपने नाइट से। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक दे सकते हैं, तो ये मेरा बिशप तो मार सकते हैं, लेकिन मैं भी इनका नाइट मार दूंगा, क्योंकि मैं अपने क्वीन को F3 पोजीशन से रख के इनको एक चेक दूंगा। बहुत ही ज़रूरी चेक है, इसलिए मैं क्वीन वापस लेके आया था। तो अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा और इनका नाइट मार दूंगा, तो गेम बराबरी पे हो जाएगा। तो कौन सा नाइट मारूं, ये मुझे सोचना पड़ेगा। लेकिन गलती तो मैंने की है, क्योंकि मुझे इनको एक चेक दे देना चाहिए था पहले से ही।
तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है ये। तो क्या ये मेरा बिशप नहीं मारा इन्होंने? तो अब मैं कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। या मैंने गलती की? यस, मैंने गलती की। कोई बात नहीं, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये मूव कौन सा चलेंगे, ये मुझे सोचना है। तो 5 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं। क्या ये मूव चलेंगे? इतने बड़े प्लेयर इतनी जल्दी मैच छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ओह माय गॉड! तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। इतने बड़े प्लेयर, इतना अच्छा मैच, और फिर भी मैच छोड़कर चले गए। ओह माय गॉड! तो देखिए ये मैच में अभी कुछ भी हो सकता था दोस्तों, लेकिन सही बात यह है कि मैंने इनको फंसा के रखा हुआ था। ये बात आप भी मानेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी सही बात है कि मैंने इनको फंसा के रखा हुआ था। और देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी थी। मैंने आपको बताया था भी कि एक गलती हो गई है। मैं इनको रूक उस समय वो मार सकता था, जो कि मैं उस समय नहीं मार पाया। तो जब आप मैच देखेंगे तो आप बैकवर्ड करके देख सकते हैं, वो रूक उनका मैं मार सकता था, क्योंकि मुझे उनका D4 वाला पॉन उस समय मारना था बस। और उसके बाद वो C5-3 वाले पॉन से मेरा पॉन मारते तो मैं उनका रूक मार सकता था, लेकिन मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं, अल्टीमेटली रिजल्ट मेरे हाथ में है और वो घबरा गए हैं मुझे लग रहा है, इसलिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन अभी मैच बहुत बचा हुआ था। वो चाहते तो बहुत अच्छा खेल सकते थे और आगे का भी हो सकता था, लेकिन फाइनली वो फंस गए दोस्तों। मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन कर नहीं सके। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और एक बात और बताना चाहूँगा, मैं फ्री में लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। आप सोच रहे हैं कैसे? तो भाई उसके लिए मैं एक आपको ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। इस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एंड कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, या फिर स्टेल मैट, ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट या स्क्वायर इकोनॉमिक लेचर, क्वीन और किंग की सही पोजीशन, या चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, सब कुछ वो ऐप आपको गाइड करेगा। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। और देखिए चेस खेलने से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है दोस्तों। कैसे? तो डेवलपमेंट भी होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, क्योंकि जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज करेंगे उसका डेवलपमेंट तो जरूर होगा ही। तो बार बार जब आप चेस खेलते हैं तो आपके ब्रेन बार बार फंक्शन करता है। और जब आप अंडर स्ट्रेस कंडीशन में आ जाते हैं और आपका ब्रेन उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए न्यू मूव ट्राई करता है, तो जब रियल लाइफ में भी आप कभी मुसीबत में फंसेंगे तो आपका ब्रेन हैंग नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब मुसीबत पड़ती है तो लोगों के दिमाग हैंग हो जाते हैं, वो सोच नहीं सकते। लेकिन आप जब लगातार चेस खेलेंगे तो आपका दिमाग हैंग नहीं होगा, वो नए मूव ट्राई करने की कोशिश करेगा और उस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और गारंटी इस बात की, सफलतापूर्वक आपको उस मुसीबत से बाहर निकालेगा भी। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको लगे कि भाई हाँ मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, लर्निंग पर्पज से बढ़िया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।